कभी सोचा है कि ऑर्डिनरी से लोग कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स लेकर आते हैं? सोचा है कभी? हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है कंसिस्टेंसी की। आज 2 दिन आप काम करते हो, 2 दिन का ब्रेक ले लेते हो, फिर 2 दिन काम करते हो, फिर 2 दिन का ब्रेक ले लेते हो, फिर 2 दिन का काम करते हो, फिर 2 दिन का ब्रेक ले लेते हो। ऐसे-ऐसे करके ना आपका सारा वीक चले जाता है। 1 हफ्ता गुज़र जाता है और फिर आप सडन से सोचते हो कि मेरे से नहीं होगा। यही तो है डिसमोटिवेशन। कभी होता है कि आप 2 दिन काम करते हो, फिर आपको लगता है कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरा फेस अच्छा नहीं है, मैं गोरी नहीं हूँ, मेरे पीछे का बैकग्राउंड ऐसा है और घर वालों की वॉइस आती है, नॉइज़ पॉल्यूशन हो जाता है मेरे वीडियो के अंदर, ये वो। फिर 2 दिन बाद आप फिर ये सारी चीज़ों से डील करके अच्छा-सा लोकेशन देख के, बैकग्राउंड चेंज करके, ग्रीन स्क्रीन वगैरह लगा के फिर शुरू करते हो। फिर कुछ ना कुछ हो जाता है आपकी लाइफ में, फिर व्यूज़ नहीं आते, फिर कमेंट्स नहीं आते, फिर ऐसे करके ना आजकल के ऐसे क्रिएटर जो स्टार्ट कर चुके थे बहुत सारे लोग, और यही सारी चीज़ें सोच सोच के ना उनका कंटेंट पूरा दम ही तोड़ देता है, उनकी कंसिस्टेंसी का दम ही निकल जाता है। तो आप लोग फॉलो ही नहीं कर पाते हो। तो बात सारी ना टैलेंट की नहीं होती है, बात सारी कंसिस्टेंसी की होती है। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो यूट्यूब या इंस्टाग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं, हाउस वाइफ होके कुछ करना चाहती हैं, कॉलेज के साथ साथ साइड इनकम जनरेट करना चाहती हैं, कॉलेज ऑनलाइन बिजनेस या फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। कंसिस्टेंसी एक्चुअली होती क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब है ना परफेक्ट होना नहीं होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है मूड हो या ना हो, थोड़ा सा ही सही 1% डेली आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हो। अगर आप रोज़ सिर्फ 1% अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हो ना, तो कुछ मंथ्स बाद आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। लोग सच सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ एक दिन के अंदर आती, नहीं भाई, कहाँ से आती है? मैंने तो किसी को अपने सर्कल में नहीं देखा। सक्सेस एक दिन से नहीं आती है, सक्सेस एक्शन से आती है। जो बीज आप डेली थोड़ा-थोड़ा करके डालते हो ना, उससे सक्सेस आती है। समझ आया? तो स्पेशली न्यू क्रिएटर्स के लिए सबसे पहले उन न्यू क्रिएटर्स की बात करते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब या इंस्टाग्राम स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन 10 वीडियोज़ के बाद गिव अप। यही तो है कि व्यूज़ नहीं आए, लाइक्स कम हो गए, दूसरों से कंपैरिजन, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, कैमरा कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो, स्टार्टिंग में सबका कंटेंट एवरेज होता है। अगर मैं अपनी पहली वीडियो 5-6 साल पहले जो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी ना, उसको उठाकर देख लो, तो मुझे लगता है कि भाई सबसे वियर्ड, दुनिया में सबसे बुरी वीडियो मेरी ही है। स्टार्टिंग में सबका कंटेंट एवरेज होता है, कोई भी क्रिएटर फर्स्ट वीडियो में परफेक्ट नहीं होता। आपका काम वायरल होना नहीं है, आपका काम इम्प्रूव होना है। अपने आप को अगर आप इम्प्रूव कर दोगे तो आप कुछ ही टाइम में वायरल हो जाओगे। वायरल होना बड़ी बात नहीं है, कोई एक ही रील होती है जो आपको वायरल करती है। अगर आप 300 रील पोस्ट करते हो तो वो 1-2 गिनी चुनी रील्स होती है जिसकी तरफ से आप वायरल जाते हो। तो उसको आप उसके लिए भी आपको पता है क्या करना है, डेली अपलोड मत करो। वीक में 2 या 3 क्वालिटी वीडियोज़ इनफ है। आप 1 वीडियो 2 वीडियो डालो, नो प्रॉब्लम, एक ही भी डालोगे तो चलेगा, लेकिन आपकी वीडियो में इतना दम होना चाहिए, आपके कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको खुद सोच के लगे कि भाई मैंने इसमें इतनी मेहनत की है कि लोग इससे कुछ सीख पाए। और परफेक्शन के पीछे तो भागो ही मत, डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। कैमरा कॉन्फिडेंस से नहीं है, नो प्रॉब्लम। कैमरा कॉन्फिडेंस ही प्रैक्टिस से ही आता है कैमरा कॉन्फिडेंस। मेरा भी, मैंने अगर कुछ ऐसी वीडियोज़ है, कभी बीटीएस में मैं बताऊंगी, जो मैं कैमरे के सामने बैठ के रिकॉर्ड करती हूँ, बट मुझे उसके बाद ऑकवर्ड फील होता है कि भाई क्या मैंने पोस्ट कर दिया, क्या मैंने शूट कर दिया। और पहली बात, कंपैरिजन से मत डरो। अपना चैप्टर 1 किसी के चैप्टर 20 से कंपेयर मत करो। अगर आप अपने लेसन्स को देखोगे, अपने कंटेंट को देखोगे और दूसरों का कंटेंट उससे बेटर लगेगा तो वो डिलीट मत करो। बहुत सारे लोग 1-2 कमेंट्स करते हैं, होते हैं ऐसे लोग। अगर आप कंटेंट क्रिएटर लाइफ में उतर चुके हो ना सोशल मीडिया पे, तो आपको लोगों के कमेंट से डरना नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको मिर्ची लगा के चले जाते हैं कि तुमने ये पोस्ट किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो कमेंट्स पे तो बिल्कुल ध्यान मत दो। और अच्छा है, वो जितना ज़्यादा कमेंट्स में आके आपको बुरा भला कहेंगे, आपकी रीच उतनी बढ़ेगी, आपका मोनेटाइजेशन पॉलिसी उतनी ज़्यादा अनलॉक हो जाएगी। अब बात करते हैं हाउसवाइफ की। तो आई नो हाउसवाइफ होना बहुत इजी बात नहीं है। हाउसवाइफ होना इजी नहीं होता। घर संभालना, बेबी हैंडल करना, कुकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की सफाई,
घर की सजावट, मेहमान, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मैं सिर्फ़ अकेली नहीं, इस दुनिया की जितनी भी हाउसवाइफ़ है उन सब के पीछे ये लगा हुआ ही है। आई नो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन सब के पीछे खुद के ड्रीम्स के लिए टाइम निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इवन मेरा खुद जो मैं वीडियो ये शूट कर रही हूँ, रात के बज रहे हैं 4:15, 4:20 हो रहा है अभी और मैं ये वीडियो अब शूट कर रही हूँ। तो हमारे लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता। आपको एक साथ 5 घंटे काम नहीं करना, सिर्फ़ 30 मिनट डेली ही इनफ है। आप क्या कर सकते हो, कुकिंग चैनल, डेली व्लॉग्स, मेहंदी, स्टिचिंग, अफ़िलिएट मार्केटिंग, बहुत हाई लेवल पे चल रहा है आजकल अफ़िलिएट मार्केटिंग, रीसेलिंग, ऑनलाइन क्लासेस, वॉइस ओवर वीडियोज़। बहुत सक्सेसफुल वुमेन ने घर बैठे इतना कमाया है, हाउसवाइफ होते हुए भी सारे घर के काम करती हैं, पकाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, फिर भी कमा रही हैं। तो सोचो वो क्या टैलेंटेड है? नहीं भाई, कुछ ऐसी है जो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है किसी ने, किसी को ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स भी नहीं आते। तो कुल मिला के कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे ये है, हर दिन थोड़ा सा स्टेप लेना अपने लिए। बेबी सो रहा है, 30 मिनट काम करो, किचन का काम ख़त्म करो, कंटेंट आइडिया निकालो। स्मॉल स्मॉल प्रोग्रेस ही बड़ी प्रोग्रेस दे सकती है आपको। ठीक है, तो अब बात हो गई हाउसवाइफ्स की। हाउसवाइफ्स के लिए तो मैं तो हूँ ही, और मेरी टीम में भी है हाउसवाइफ जो ये सारी चीज़ें करते करते भी मेरे साथ वर्क कर रही है और दे आर डूइंग वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बात करते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स की। कॉलेज स्टूडेंट्स के पास एनर्जी होती है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होता है। रील्स, गेम्स और ओवर थिंकिंग, लेजीनेस, फियर ऑफ जजमेंट, कहीं आपको कोई जज ना कर ले, ये बहुत बड़ा फियर होता है। अभी मेरे साथ भी हुआ था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, लोग क्या कहेंगे। ट्रस्ट मी। और इस बात को समझने के लिए ना मुझे बहुत साल लग गए कि लोग सिर्फ 2 दिन बात करेंगे फिर बिजी हो जाते हैं। अगर आप आज से स्टार्ट नहीं करोगे तो 1 साल बाद रिग्रेट करोगे। ये बात बहुत भारी है, क्योंकि मेरे पता नहीं कितने साल ऐसे तरीके से वेस्ट हो गए। अगर अब मैं एक बेबी की माँ हूँ, मैं एक माँ हूँ, अगर मैंने शादी से पहले ही इस फील्ड में इतना वर्क किया होता तो शायद मैं एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर होती। 1 साल बाद क्या, मैं बहुत साल बाद भी रिग्रेट कर रही हूँ आज तक भी। स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी फॉर्मूला, डेली 1 आवर स्किल लर्निंग। और देखो, पहली बात, स्टूडेंट्स के लिए कंसिस्टेंसी का मैं फॉर्मूला बताती हूँ। डेली 1 आवर स्किल लर्निंग। आप डेली 1 घंटा कोई भी स्किल्स निकाल के लर्निंग करो, उसके ऊपर वर्क करो, सीखो उसको। 30 मिनट कंटेंट क्रिएशन करो कि क्या टॉपिक पे, चाहे आप सीए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट कर, कोई सा भी आप कोर्स कर रहे हो, उसका कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो आप। 30 मिनट नेटवर्किंग कर सकते हो आप। ठीक है, बस इतना भी 1 ईयर तक कर लिया ना तो लाइफ चेंज हो सकती है। स्टूडेंट्स की भी, वो पढ़ते पढ़ते भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अब आता है ऑनलाइन बिजनेस क्यों ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, बहुत गौर से सुनना। ऑनलाइन बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंसिस्टेंसी ही। कंसिस्टेंसी अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में रखोगे ना, तो बिलीव में हमारी कंपनी में ऐसे ऐसे लड़कियां हैं जिसने एक दिन में 3 लाख रुपए कमाए, सिर्फ एक दिन में कंसिस्टेंसी मेंटेन करके। बहुत सारे लोग ना एक हफ्ता रील्स डालते हैं, 5 लोगों को मैसेज करते हैं, 2 दिन एड्स चलाते हैं और फिर बोलते हैं रिजल्ट नहीं आया। ऑनलाइन वर्ल्ड में ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है। अब आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, आपको क्या पता कि मैं कितने बज रहे हैं अभी, टाइम मैं बताऊंगी तो आपको पता चलेगा ना। तो ट्रस्ट बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जो कि फेक एंड स्कैम से भरा हुई दुनिया है। तो ऑनलाइन वर्ल्ड में ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है। कंसिस्टेंसी इन बिजनेस मीन्स रेगुलर पोस्टिंग, रेगुलर लर्निंग, रेगुलर कम्युनिकेशन, रेगुलर पेशेंस। वन क्लाइंट ना मिले तो गिव अप मत करो। मतलब एक भी अगर आपको क्लाइंट ना मिले तो गिव अप मत करो। हर सक्सेसफुल बिजनेस एक टाइम पे ज़ीरो था, ख़त्म बात। हर एक सक्सेसफुल बिजनेस एक टाइम पे ज़ीरो था, ज़ीरो। और वो जाके मिलियंस में आप जो कमा रहे हैं ना, उनके लिए भी था। तो मैं आपको सभी को यही बात बोलना चाहूँगी, आज से मोटिवेशन का वेट मत करो, डिसिप्लिन बिल्ड करो। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन रिजल्ट एक्साइटिंग होते हैं। रिमेंबर दिस लाइन, स्मॉल डेली एफर्ट्स क्रिएट बिग फ्यूचर रिजल्ट्स। अगर आप डेली बस थोड़ा सा भी काम करते रहोगे तो एक दिन आप वही लाइफ जी रहे होगे जिसका आज सिर्फ ड्रीम देख रहे हो। तो स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंस एंड ट्रस्ट योर जर्नी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी ना आपको, तो बस लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में ज़रूर बताओ
लिख के मुझे बताओ कि अगर आप कंसिस्टेंस रहना चाह रहे कि यस मैं आज से कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँगी इंशाल्लाह। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।